Hey guys, welcome back to another video of Bill and Diecast collection. So in this video we are going to see the Hot Wheels Premium Pop Culture Mix 2 of 2025. I think it's Mix 1 or Mix 2. Let me know in the comment आपको क्या लगता है कौन सी मिक्स है 2025 की. So इसमें भी 5 कास्टिंग्स आ जाते हैं. तो जो F14Z थी वो रिपीटेड है क्योंकि इस सेट में भी आई है और वो अलग से 10 पीसेस के बॉक्स में भी आ रही थी सिंगल कास्टिंग. और जो पार्टी वैगन है वो भी रिपीटेड है. प्रीवियस ईयर किसी पॉप कल्चर के सेट में आई थी जिसमें ऑडी और बारबी और भी थे, तो उसमें भी वो रिपीटेड इसमें आ गई है. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेटल ऐसा कर क्यों रहा है. जब आप जान रहे हो कि ये 5 का सेट भेजने वाले हो आप पॉप कल्चर का मिक्स, तो आपको अलग से जेट भेजने की क्या जरूरत थी, वो भी 10 पीसेस आ रहे हैं एक बॉक्स में. तो ऐसे तो मतलब जो शॉपकीपर हमारे लिए मतलब जो ला रहे हैं, स्टॉक अपडेट कर रहे हैं अप टू डेट, वो लोग तो फंस गए ना. उन लोगों के पास तो स्टॉक भरा रह जाएगा. F14 लेगा ही कौन, कितना ही लेगा. कोई जो कलेक्ट करता है जेट वेट वो लोग ले लेंगे, और कोई जो पूरा सेट कलेक्ट कर रहा है वो लोग ले लेंगे, बट बाकी तो वो बचा रह गया. तो डेड स्टॉक रह जाएगा शॉपकीपर के पास, तो वो नया स्टॉक ऑर्डर ही नहीं करेगा. तो मेटल को इस पे ध्यान देना चाहिए. अब चना मुर्रा तो है नहीं है भाई कि मतलब आप भेज दो और इंडिया वाले खरीद लें. 2 रुपए की चीज है नहीं है कि आप मतलब कोई भी खरीद लेगा. 549 की एक कार आ रही है, तो खुद समझना चाहिए मेटल को कि भाई सही भेजे. पूरा डंप कर रहे हैं, मतलब जो कहीं नहीं बिक रहा है वो यहां फेंक दे रहे हैं. ऐसा तो बहुत गलत है. अब आप खुद सोचिए, मतलब उन लोग इतने टाइम से कार्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए भाई कि कितना बिकने वाला है, कौन से सेट कैसे, मतलब इतना तो आइडिया उन्हें हो गया होगा. तो इतना प्रोडक्शन हो ही क्यों रहा है, कर ही क्यों रहा है. अब जब बिक नहीं रहा है तो अब बिक नहीं रहा है तो आप इंडिया में फेंक दे रहे हो. तो ये चीज देखना पड़ेगा, ये चीज सोचना पड़ेगा उन्हें. सो बहुत बातें कर लिए, तो वो 2 कास्टिंग हम नहीं देखने वाले हैं क्योंकि जेट F14 मैंने अभी दिखा दिया था आपको हाल ही में कूल कॉम्बी के साथ, और जो पार्टी वैगन है वो प्रीवियस ईयर आई है, तो वो दोनों कास्टिंग आपने पहले ही देख चुका होगा. तो हम आज बात करने वाले हैं ये 3 कास्टिंग की जो कि सेट में टोटली न्यू है इंडिया में. तो इसमें एक आ जाती है पोर्शे आ जाती है, एक ये हेडमैंगर की टूर बस आ जाती है हॉट व्हील्स की, और एक आ जाती है आपकी ये 92 जीप व्रैंगलर. तो इन 3 कार का आज हम रिव्यू देखने वाले हैं और लास्ट में वेट भी चेक करेंगे किसका क्या वेट है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस कास्टिंग. दिस इज 71 पोर्शे 911 करेरा. तो ये कास्टिंग टॉप गन मैवरिक मूवी तरफ से इंस्पायर्ड है, क्योंकि जो उसमें कार यूज हुई थी वो आई थिंक 73 पोर्शे 911 थी 1973 की, बट ये 71 वाली है. आप कमेंट बताना 71 वाली ही यूज हुई थी या 1973 वाली. मुझे जहां तक लग रहा है 1973 वाली यूज हुई थी, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों मॉडल्स में, ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो कार देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, एकदम सिल्वर कलर में मिल जाती है. जो व्हील्स हैं इसके वो बहुत अच्छा सूट कर रहे हैं, क्योंकि हल्का सिल्वर कलर में ही है बट हल्का शाइनिंग कर रहा है व्हील्स. फ्रंट डिटेलिंग देखेंगे, फ्रंट पे आपको पेंटेड हेडलैम्प मिल जाता है, पोर्शे का लोगो मिल जाता है. ग्रिल की डिटेलिंग बहुत अच्छी से की गई है. सो ओवरऑल बहुत ही प्यारी लग रही है सामने से भी. मिरर की डिटेलिंग इस कार में आपको मिल जाती है. पीछे से आपको बीच में पोर्शे लिखा हुआ मिल जाता है, और टेल लैम्प की डिटेलिंग ठीक ठाक की गई है इसमें. और बेस देखेंगे तो बेस भी आपको सिल्वर कलर का ही मिल जाता है. सो मेटल टू मेटल बॉडी मेटल चैसी मिलता है आपको. तो यहाँ आप देख सकते हैं मेटल ऑन मेटल लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो रियल राइडर लिखा हुआ है, बिकॉज इसमें आपको रबड़ के टायर मिल जाते हैं. सो जितना आप पे कर रहे हैं उस हिसाब से ये कास्टिंग बहुत अच्छी है. एंड बैक साइड से देख ले तो बैक साइड आप देख सकते हैं एमआरपी इसकी जो है वो 549 रुपये है, और मैन्युफैक्चर हुआ है ये मार्च में 2025 के, और इंपोर्ट हुआ है ये अप्रैल में. और यहाँ पे आपको टॉप गन मैवरिक लिखा हुआ मिल जाता है. यहाँ आपको हॉट व्हील्स प्रीमियम और यहाँ आपको पॉप कल्चर लिखा हुआ मिल जाता है. पोर्शे का लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा. सो ओवरऑल बहुत अच्छी कास्टिंग है और मैक्सिमम लोग इसी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. सेकंड जो हमारी कास्टिंग है, सेकंड हमारी ये है, दिस इज 92 जीप सहारा वैंगलर. तो ये जुरासिक पार्क के थीम पे बनाया गया है, जो उस पर जीप यूज हुई थी उस तरीके से बनाया गया है. सो कास्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑफ रोड के लिए बनाया गया है ये. फ्रंट हुड पे देखेंगे तो आपको जीप 18 लिखा हुआ मिल जाता है. जो सामने की डिटेलिंग है, जो फ्रंट डिटेलिंग है, भाई साहब 10 on 10, मतलब कोई जवाब नहीं है. बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग, मतलब लग नहीं रहा है कि ये 549 एक प्रीमियम कार है सिर्फ 549 की हॉट व्हील्स की. मतलब हद से ज़्यादा अच्छा डिटेलिंग किया गया है. आप कमेंट बताना आपको कैसा लग रहा है डिटेलिंग देख के. जो ग्रिल की डिटेलिंग है,
जो हेडलैम्प की डिटेलिंग है, जो ये एक और जो स्पेयर है, मतलब जो एक्स्ट्रा हेडलैम्प लगा रहता है उसका डिटेलिंग है, जो टोइंग हुक है, यहाँ आपको जुरासिक पार्क लिखा हुआ मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। जो व्हील्स है, व्हील्स रेड कलर के मिल जाते हैं, जो इसका एलॉय है वो बहुत प्यारा। व्हील्स इसके रबड़ के मिलते हैं इसमें, और बहुत ही चंकी, बहुत ही मतलब अच्छे से रेप्लिकेट किया गया है जीप की व्हील को। यहाँ सामने आपको फ्रंट में जुरासिक पार्क लिखा हुआ मिल जाता है, यहाँ आपको जीप, यहाँ 18 लिखा हुआ मिल जाता है। डोर हैंडलर की डिटेलिंग इस कार में मिल जाती है, आपको फ्यूल कैप की डिटेलिंग मिल जाती है। पीछे की ब्यूटी जो इनहेंस कर रहा है वो है इसका स्पेयर व्हील, बहुत ही चंकी और वेल डिटेल्ड, मतलब बहुत ही बढ़िया कास्टिंग। मतलब जो आपको इसमें सारे जो कार्स मिलते हैं, सबसे प्यारी जो डिटेलिंग है, जो एकदम माइन्यूट डिटेलिंग पे ध्यान दिया गया, वो सबसे बेस्ट है इस कार में। जो टेल लैम्प की डिटेलिंग है, इंडिकेटर की डिटेलिंग है, वो बहुत बढ़िया। जो टोइंग हुक है उसका डिटेलिंग बहुत अच्छे से बनाया गया है। बेस आपको मेटल का ही मिल जाता है। इसकी भी एमआरपी 549 रुपीज़ है। यहाँ आपको जुरासिक पार्क लिखा हुआ मिल जाता है, यहाँ आपको हॉट व्हील्स प्रीमियम लिखा हुआ मिल जाता है। जो जीप का लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। सो ओवरऑल ये भी बहुत प्यारी कास्टिंग है। और जो लास्ट हमारी कास्टिंग है वो है ये। सो दिस कम्स फ्रॉम MTV टेलीविजन, म्यूजिक टेलीविजन। तो ये एक म्यूजिक शो है MTV, तो उसके तरफ से ये कार को ये बस है, इसको निकाला गया है। तो हेड बैंगर्स बॉल्स है ऐसे करके शो होगा। मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, आपको आइडिया तो आप कमेंट बताना, आई लव टू नो दिस। सो उसका ये बस है हेड बैंगर का। तो यहाँ पे आप इसका नाम दिया गया है हॉट व्हील्स टूर बस। तो ये भी आपको मेटल ऑन मेटल मिल जाती है और रबड़ के टायर्स मिल जाते हैं। सो बहुत ही हैवी कास्टिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी कास्टिंग मिलती है। मतलब इतनी बड़ी कास्टिंग आपको 549 में मिल रही है और दिख भी बहुत प्यारी रही है। तो इट्स अ गुड डील, मतलब आप ले भी सकते हैं इसे अगर आपको पसंद आ रही है देखने में। और बहुत ज़्यादा हैवी है। लास्ट में हम वेट चेक करेंगे, तीनों का कंपैरिजन करेंगे वेट का। और MTV की तरफ से एक और कास्टिंग प्रीवियस ईयर आई थी, जो 2024 में पहली पॉप कल्चर की सेट आई थी। तो वो थी ये थी आपकी डेयरी डिलीवरी। तो ये भी MTV की तरफ से आ जाती थी। यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड आर्ट में आपको एस्ट्रोनॉट और एक स्पीकर बना हुआ मिलता है। सो ये भी आई थी। ये भी बहुत हैवी कास्टिंग है, देख सकते हैं व्हील्स इसके प्लेन मिलते हैं बट बहुत बढ़िया शूट कर रहा था। सो ये भी कास्टिंग बहुत अच्छी थी और ये भी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो हम दोनों का वेट कंपैरिजन करेंगे, दोनों MTV का शो का है। सो इसे साइड रखते हैं और इस पे हम आते हैं। तो फ्रंट से डिटेलिंग देखेंगे। फ्रंट से डिटेलिंग बहुत अच्छे से बनाई गई है। ग्रिल, हेडलैम्प, टेल लैम्प की डिटेलिंग जो टॉप पे है, टॉप पे तो आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है स्पीकर टाइप का ये 4 बना हुआ है। आप कमेंट बताना आपको इस शो के बारे में कुछ पता है तो ऊपर में ये क्या बना हुआ है 4। और सामने आपको यहाँ पे हेड बैंगर्स बॉल लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ MTV की बैजिंग मिल जाती है। जो व्हील्स है, व्हील्स भाई साहब, मतलब ये तीनों कास्टिंग में सबसे प्यारे व्हील्स, मतलब बहुत ही बढ़िया व्हील्स लग रहे हैं इस कास्टिंग के। छोटे छोटे हैं, कार बड़ी है, फिर भी बहुत प्यारे लग रहे हैं इस पे। बेस आपको मेटल का मिल जाता है, बेस पे भी आपको हल्की फुल्की डिटेलिंग मिल जाती है। और बैक साइड देखेंगे, बैक साइड भी आपको MTV की बैजिंग मिल जाती है, टेल लैम्प की डिटेलिंग मिल जाती है। तो आपको 3 टेल लैम्प मिलते हैं इस पे, देखेंगे एक टॉप पे और नीचे 2। और यहाँ नंबर प्लेट पे आपको कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेट मी फोकस इट। तो यहाँ पे आपको रॉक LB लिखा हुआ मिल जाता है नंबर प्लेट पे। सो आई डोंट नो व्हाट इज रॉक LB। तो अगर आपको ये MTV पे शो देखते हैं तो आप कमेंट बताना इसका डिटेलिंग। सो आई विल लव टू नो दिस। तो चलिए इसका वेट चेक करते हैं। तीनों कार मैंने आपको दिखा दिया कि कैसी क्या है। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप इस रिव्यू को देख के आप कंसिडर कर सकते हैं आपको कौन सी कार लेनी है और कौन सी नहीं। तो चलिए हम अब इसका वेट चेक करते हैं। सो हियर इज द वेइंग मशीन गाइस। तो सबसे पहले हम पोर्शा की वेट चेक कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 70 ग्राम की है ये पोर्शा। और हम अब जीप व्रैंगलर चेक कर लेते हैं। तो 5 ग्राम ज़्यादा है ये पोर्शा के कास्टिंग से। एंड लास्ट हम चेक कर लेते हैं, हमारे बहुत हैवी कास्टिंग है, इसका चेक करते हैं हॉट व्हील्स टूर बस। ये आपकी 100 ग्राम की है भाई साहब, मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज भी है और वेट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत हैवी कास्टिंग। 100 ग्राम की आपकी ये कास्टिंग है, ऑलमोस्ट 30 ग्राम ज़्यादा है ये जो दोनों कास्टिंग है आपकी, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी और दिख भी बहुत अच्छी रही है। मतलब शोकेस भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसे, बहुत ही बढ़िया कास्टिंग। लास्ट हम ये डेली डिलीवरी का भी वेट चेक कर लेते हैं, बिकॉज दोनों MTV की तरफ से आते हैं तो इसकी कास्टिंग क्या है, क्योंकि ये भी बहुत हैवी कास्टिंग है। तो ये है आपकी 104 ग्राम, तो इससे 4 ग्राम्स ज़्यादा है ये कास्टिंग। सो देख सकते हैं, मतलब दोनों में से आप बताना कमेंट में कि आप अगर आप दोनों ये आपने रखा है तो आपको इन दोनों में से कौन सी कास्टिंग ज़्यादा पसंद है। मुझे पर्सनली ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट। सो दिस इज इट गाइज, डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको इन 3 कार में से कौन सी ज़्यादा पसंद आई।
और आपने क्या क्या कंसीडर किया है इस सेट में से, और क्या आपने सारा मतलब आप सेट ही कलेक्ट करते हैं या आपको जो कार पसंद आता है वो सेलेक्ट करते हैं, आप मुझे कमेंट में बताना। एंड एट लास्ट, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियो और बैग हंटिंग हम रिसेंटली करते रहते हैं, तो वो भी आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।